अगला कानून आता है, अगला जो टॉपिक है वो एक और बिल हम लोग लेकर आए, ठीक है, जिससे अधिनियम बनाने यह राज्यसभा में पेश हुआ और पास हुआ, जिसका नाम था विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023। कितनों ने नाम सुना इस अधिनियम का? अच्छा, कितनों ने पहले वाले का सुना था? एक। क्या बात है। पहले वाले का काफी लोगों ने सुना था, दोनों का सुना है तो कुछ लोग हैं, और बाकी लोगों की न्यूज़पेपर में खबर शायद कहीं स्कैप हो जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इसके ऊपर हमारा कंट्रोल बनेगा। जन विश्वास विधेयक या जन विश्वास बिल 2023 रिसेंटली लास्ट वीक इसे क्या किया गया, लोकसभा में मीन्स लाया गया, इसे राज्यसभा में पास कर दिया गया है। कई सारे एम है, आप लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, जो जुडिशरी है उस जुडिशरी के ऊपर जो बोझ है उस बोझ को हटाना, और ईज ऑफ डूइंग जो है उसको बढ़ाना, मीन्स बिजनेस को एक्सपांशन करना। बेसिकली है क्या जन विश्वास? आजकल हमारे यहाँ हालत ऐसी है कि मैंने आपको कुछ बोला या नहीं बोला, तब भी आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं कि इन्होंने बोला। अब ये मेरी ऊपर है कि यार इन्होंने मेरे खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया, आपने मेरे ऊपर जाकर केस कर दिया। अब ये कोर्ट का काम है ये निर्णय लेने का कि भैया ऐसी कोई घटना हुई या नहीं हुई, और ये केस चलते जाएंगे। ऐसा एक दो नहीं, ऐसे हजारों कानून हमारे यहाँ पर हैं जिन कानून का वास्तविकता में कोई दोष नहीं है, ठीक है, परंतु वो कानून है और उस कानून के तहत आपके ऊपर क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। और वो एक बर्डन बना हुआ है किसके ऊपर? वो बर्डन बना हुआ है जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी पर तो बर्डन है, परंतु कई सारी चीजें ये व्यक्ति विशेष पर भी बर्डन हो जाता है कि कई सारे ऐसे कानून, जैसे मान लेते हैं कि हमने कहीं जा रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, कानून है कि भैया सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आप पर 1000 रुपए का फाइन और 3 महीने अधिकतम जेल हो सकती है। अब वो 3 महीने की अधिकतम जेल और 500 रुपए जुर्माने के कारण मीन्स के लिए 3 महीने से केस चल रहा है, वकील को हम 3-4 हजार रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। ऐसे एक दो नहीं, ऐसे कई सारे कानून है। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया का है, वहां पर आपका मोटर व्हीकल लेकर, आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, ठीक है, एरिया था, मार्केट नहीं था, आप चले गए गाड़ी लेके, अब उसके ऊपर जुर्माना 1000 रुपए और जेल की सजा 5 या 6 महीने के लिए, और केस चल रहा है। ऐसे तो नहीं चलता। जनता समझदार है और पुलिस वाले हम लोगों के लिए भगवान बन के बीच में बैठे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा ना एक वीडियो वाला, नहीं? स्टैंड अप कॉमेडीज कितने लोग सुनते हैं? वो एक बहुत प्यारा वीडियो है, मीन्स एक्सट्रीम प्यारा जिसे कह सकते हैं, जिसमें पुलिस को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया कि पुलिस कितना अच्छे दोस्त है हमारे, जहां वो कानून से हमारी रक्षा करती है, हमें फोकट की परेशानी से क्या है, बचाती है। जैसे हेलमेट नहीं पहना, कितना जुर्माना है? 2-3 हजार रुपए। आप 100 में निपटा दो, पुलिस मान रही है? नहीं, 100 रुपए लेके, वरना आपका कितना खर्चा लगेगा? 2-3 हजार रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन है, तो पुलिस आपको कितनी मदद कर रही है बीच में। कई सारे ऐसे कानून है जिन कानून को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कौन से कानून के तहत की गई? जन विश्वास अधिनियम जो है 2023, इसमें क्या है, तो इस कानून के तहत 123 प्रोविजन, जिसमें 42 आपका सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड जो कानून है, ठीक है, 19 अलग अलग विभाग है, उनको कवर करता है। जो कौन कौन सा? आपका एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, मीडिया, इंडस्ट्री, ट्रेड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपका मोटर व्हीकल, कॉपीराइट, सिनेमेटोग्राफी, फूड सेफ्टी, ऐसे कई सारे ऐसे कानून हैं जो 183 प्रोविजन से जिनको रिमूव करने की बात करता है, मतलब उनको क्रिमिनल एक्ट की जगह हटा रहा है। मतलब अब आप जुर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, वहां पर पब्लिक बाउंडेशन जो है वो डाली जा रही है, मतलब कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पर जुर्माना या फिर आपको दूसरी कोई चीजों को मीन्स और तरह से जारी कर कर आप पर क्या किया जाएगा, चेंज करने की बात इसके में की जा रही है, इस कानून के तहत की जा रही है, ठीक है। जैसे अच्छा बैकग्राउंड क्या है, तो ये बेसिकली लोकसभा में 22 दिसंबर को इंट्रोड्यूस हुआ था। जब आया तो इसे ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को भेज दिया गया, इसको स्टडी करने के लिए वापस ये कानून क्या हो रहा है, पास हो रहा है। आवश्यकता क्या है, जो मैंने बात की कि जो एक अनड्यू प्रेशर जुडिशियल सिस्टम पे बना हुआ है, टेक्निकल प्रेशर लोगों पर बना हुआ है या फिर कई सारी संस्थाओं पर बना हुआ है, उसको हटाना। संस्थाओं पर बना हुआ है मतलब अगर कोई कंपनी है जिसमें 100-200 एम्प्लॉय काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं,
उसमें रोज छोटी मोटी ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिनको अगर हम कानून के रूप में देखा जाए तो उस पर 2-3 केस रोज होता है, ठीक है। उनका अलग सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट है, जिस कारण उस कंपनी की जो प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग पर भी क्या होता है, उस पर भी इंपैक्ट होता है। आप समझते होंगे इस चीज को अच्छे से। जैसे अगर कोई बड़ी संस्था है, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, या और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका अपना जुडिशियल डिपार्टमेंट, अपना एक लीगल डिपार्टमेंट है जो खाली केस लड़ रहा है। किसी ने कई चीजों के लिए अलग अलग जगह से क्या कर दिया, केस कर दिया। अब उन सब चीजों को बचा, अच्छा इन सब चीजों से क्या होता है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी होता है। कहां पर, फॉरेन में। यार भारत में तो कानून इतने हैं कि अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो आपके ऊपर कोई क्या कर दे, केस कर दे। कोई ना कोई जुर्म तो आपने पैदल चलते हुए भी कर ही दिया होगा, क्योंकि कानून तो है हमारे यहाँ। किसी भी कानून के तहत क्या है, ठीक है, ज्यादा नहीं तो कोई आके बोल जाए इसने 14 सेकंड से ज्यादा मेरी तरफ घूर के देखा, ये भी कानून है ना, ठीक है। तो उस कानून के तहत क्या होगा, वहां पर आप इंडल्ज हो जाओगे। तो सरकार ने इन सब चीजों के प्रेशर को हटाने के लिए ये कानून क्या किया, ये कानून लागू किया। इसमें क्या है, मैं इसकी टेक्निकलिटी को जानने की बजाय मैं आपको इसका बेसिक वर्जन अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इससे चेंज होगा क्या। जैसे एक अधिनियम है, भारत वन अधिनियम, जिस 1927 पुराना एक अधिनियम है अंग्रेजों के समय का। इसमें कानून क्या है कि वन में अतिक्रमण करना, मवेशियों को वन के अंदर ले जाना, लकड़ी काटना, आरक्षित वन में किसी पेड़ को काटना, क्षति पहुंचाना, इन सब में 6 महीने की जेल और 500 रुपए का क्या है, जुर्माना, या दोनों। मतलब अगर आपने किसी पेड़ को काट दिया तो आपको कहां जाना है, कोर्ट जाना है। अब बदलाव कैसा होगा, जेल का प्रावधान हटा दिया, केवल 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, ठीक है। वो जेल मीन्स अब कोर्ट प्रोसीडिंग वाली कहानी खत्म। जैसे कानून एक और है कि वायु प्रदूषण रोकथाम को लेकर, अगर वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री या इससे जुड़े काम करता है तो उस पर 6 साल की जेल का प्रावधान है और भारी जुर्माना है। मतलब ऐसा वायु प्रदूषण से, वहां पे कोई वायु प्रदूषण करता है इंडस्ट्री के थ्रू, तो अब इंडस्ट्री से कुछ तो होगा, तो उस चीज को बदल कर क्या कर दिया गया, जेल की सजा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15 लाख का जुर्माना वसूल कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री के ऊपर है। पॉइंट है कि आप क्या कर रहे हो, जेल वाला पॉइंट डालकर आप लीगल जगह पर ले जा रहे हो। उसकी बजाय इन सब चीजों में क्या होगा, आप खाली जुर्माना भरकर चीजों से छूट सकते हो, मींस बाइंडिंग तो आपके ऊपर रहेगी। जैसे एक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 जो है, उसमें धारा 66A है, ये कहती है कि जो संचार, जिसके तहत आपका याद हो तो इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। जब कब आया था ये क्वेश्चन, जिस साल बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी। बाला साहब ठाकरे की डेथ के समय महाराष्ट्र बंद था। महाराष्ट्र बंद होने में पुणे की किसी एक लड़की ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दिया कि किसी लीडर की डेथ पर महाराष्ट्र को बंद करना कहां तक उचित है, ऐसा कुछ। उस पर उसकी किसी एक सहेली ने रीट्वीट किया, कुछ पोस्ट या कमेंट कर दिया। अगले दिन पुलिस वाले दोनों को उठा कर ले आए, है ना, क्योंकि बाला साहब ठाकरे वो अलग, वहां मामले को छेड़ नहीं सकते ना। तो भैया संवेदन जो आपका अधिनियम 66A जो है आईटी एक्ट, उसके तहत उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, जिस कारण से उसी साल की यूपीएससी में प्रीलिम्स में वाला क्वेश्चन आया भी था। तो कहना है कि यार ऐसी छोटी छोटी चीजों की, जहां व्यक्तिगत अगर या कोई गलत फोटो, जानकारी, आपत्तिजनक चीजें भेजता है, उसको क्या किया जाए, कानून की जगह जुर्माने के प्रावधान में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। ये छोटी छोटी चीजें फिर पर्यावरण, आपका अलग अलग कॉपीराइट अधिनियम, या जो अलग अलग अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम, रेलवे अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, इन सब में क्या की जा रही है, बदलाव की जा रही है। इससे क्या होगा, तो इससे जो बेसिक एक एडिशनल बर्डन जुडिशरी के ऊपर आया है, वो जुडिशरी के ऊपर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 180 183 कानून अगर खत्म होते हैं तो। पॉइंट समझ में आया। जन विश्वास अधिनियम क्या करेगा, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, दिक्कत तो है, हर जगह है ना। कोई भी कानून आएगा दिक्कत तो रहेगी, इनिशिएटिव के साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का कहना है कि यार हम जो ये डीक्रिमिनलाइजेशन करना चाहते हैं, जो हम ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको कम करना चाहते हैं, इस कानून के तहत उनको बढ़ावा मिलेगा कम होने की बजाय। क्योंकि खाली क्या करना है, जुर्माना तो देना है, जेल का प्रावधान नहीं है, पहला। कई लोग कहते हैं कि जो बेसिकली जो ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट किए जाएंगे इस कानून के तहत, वो क्या है, वो टेक्निकल प्रोसीडिंग करेंगे, वो करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज हो सकते हैं, वो कितना अबाइडिंग तरह से काम कर पाएंगे, उसके ऊपर भी कंसर्न है। सो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें इसमें निकल के आई है, जिसके ऊपर लोग ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं, बट स्टिल सरकार इस कानून को लाने के फेवर में है। परिवर्तन है, अगर कल को लगेगा तो सरकार इसमें वापस से क्या कर सकती है, फिर से चेंज
कर सकती है। कहानी समझ में नहीं आती? कोई डाउट है किसी को? लगता है यूजफुल है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरफ से यूजफुल है। मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, जहां पे ये पूछा जा सकता है कि भैया जन विश्वास अधिनियम की उपयोगिता, एक क्वेश्चन बेसिकली है, या जन विश्वास अधिनियम की उपयोगिता को बताइए या उस संदर्भ में उल्लेख कीजिए, निबंध लिखिए। ये जन विश्वास अधिनियम लोगों के लिए, बेनिफिट्स के लिए, और निश्चित कई सारे ऐसे कानून जहां पर जोर जबरदस्ती खाली क्या किया जा रहा है, लोगों को परेशान करने के लिए एक्ट लाए जा रहे हैं, उनको हटाने का काम सरकार, भारत सरकार 2014 से कर रही है। अननेसेसरी एक्ट बैक टू बैक क्या किए जा रहे हैं, विड्रॉ किए जा रहे हैं, जिससे क्या किया जा सके, जिससे लोगों की लाइफ को थोड़ा सा इजी किया जा सके। समझ में आया? कोई डाउट है?